मोदी अमेरिका जाएं, उससे पहले ही राहुल गांधी अमेरिका पहुंच भी गए और पहुंचकर उन्होंने जो कहा, जो किया, उसके बाद अब भारत में वो निशाने पर हैं। जिसके बाद ये साफ होता जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद और राहुल के विदेश में दिए गए भाषण एक बड़ा मुद्दा रह सकते हैं। ताजा मामले में राहुल गांधी पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। अमित शाह गुजरात के पाटन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने हजारों की भीड़ के सामने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने कहा, किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल बाबा, याद रखिए, देश की जनता ध्यान से देख रही है। उन्होंने आगे कहा, राहुल बाबा गर्मियों से बचने के लिए छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे हैं। वो विदेश में देश की आलोचना करते रहते हैं। मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहूंगा कि वे अपने पूर्वजों से सीखें। इस दौरान अमित शाह ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, आपने नए संसद भवन और वहां तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना का विरोध किया। सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया जाना था। पीएम मोदी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि नेहरू ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण और धारा 370 का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बाबर के समय में तोड़ा गया था। आज भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये जल्द पूरा हो जाएगा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा, मनमोहन सोनिया के 10 साल की तुलना मोदी के 10 साल से करने पर पता चलेगा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, आर्थिक पतन, आतंकवाद और खराब कानून व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी अब तेज होती दिख रही है। ऐसे में निगाहें अब 23 जून को होने वाली उस बैठक पर होंगी जिसमें माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि बैठक के होने से पहले ही प्रधानमंत्री पद को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि पीएम का चेहरा कौन होगा ये चुनाव के बाद तय हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।